जय श्री कृष्णा। आप सभी को गंगा दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज 5 जून को आप सभी गंगा दशहरे का उत्सव मना रहे हैं। गंगा दशहरे पर माँ गंगा के स्नान की बड़ी महिमा है। माँ गंगा के स्नान के साथ इस दिन गीता के 7वें अध्याय के श्रवण की बड़ी महिमा है। इस दिन आपको माँ गंगा की पूजा करते हुए दिन में एक बार अवश्य ही माँ गंगा का स्तोत्र अवश्य सुनना चाहिए। तो गंगा स्तोत्र की बड़ी महिमा है। आज हम लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गंगा स्तोत्र हिंदी में तथा गीता का 7वां अध्याय। दोनों ही पाठ आज के दिन बहुत अधिक कल्याणकारी हैं। जो व्यक्ति आज गंगा दशहरे के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करता है और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाता है। और जो गंगा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसीलिए इस पुनीत वीडियो में हमने बहुत ही पावन पुनीत 2 पाठ आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान के इस पाठ को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ गंगे, हर हर गंगे। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। ये दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसीलिए आपको अवश्य सुनना चाहिए गंगा स्तोत्र और गीता का 7वां अध्याय। आइए प्रिय भक्तों, पहले हम सुनेंगे श्री गंगा स्तोत्र, तदोपरांत गीता का 7वां अध्याय, और उसमें बताएंगे कि कैसे आपको गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को अपने पितरों को अर्पित करना है, क्या विधि रहेगी, और साथ में पाठ सुनेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको शास्त्र अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब है, किस विधि से करना है और क्या उसके नियम रहेंगे। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब आरंभ करते हैं श्री गीता स्तोत्रम। अथ श्री गंगा स्तोत्रम। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी द्रवतरंगी। देवी गंगा को नमस्कार। हे देवी भगवती गंगा, देवों की देवी, आप अपने तरल रूप की दयालु तरंगों से तीनों लोकों को मुक्त करती हैं। हे शंकर के सिर में निवास करने वाली निर्मल पवित्र देवी, मेरी भक्ति आपके कमल चरणों में दृढ़ता से स्थापित रहे। भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहम जाने तव महिमानन पाहि कृपामयी मामाज्ञानम। देवी गंगा को नमस्कार। हे माँ भागीरथी, आप सभी को आनंद देती हैं और आपके जल की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। मैं आपकी महिमा को पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मेरी अज्ञानता के बावजूद हे दयालु माँ, कृपया मेरी रक्षा करें। हे माँ गंगा, आप हरि के चरणों से उत्पन्न होती हैं और पाले की सफेदी के समान शुद्ध सफेद लहरों के साथ बहती हैं। चंद्रमा की सफेदी, साथ ही मोती सी सफेदी। हे माँ, कृपया बुरे कर्मों के कारण मेरे मन में पैदा हुए बोझ को हटा दें और अपनी कृपा से अंततः मुझे सांसारिक अस्तित्व के सागर से पार कर दें। जिसने आपका शुद्ध जल पिया है, वह वास्तव में सर्वोच्च निवास प्राप्त करेगा। यम उस पर अपनी दृष्टि डालने में सक्षम नहीं है, अर्थात वह आपके निवास स्थान पर जाता है, ना कि यमलोक में। जो आपका जप करता है, जो आपका नाम जपता है, वह कभी यमलोक नहीं देखता। हे जानवी गंगा, आप पतितों का उद्धार करने वाली हैं और आप हिमालय के महान पर्वतों के माध्यम से घूमती हुई बहती हैं, उन्हें काटती हैं, उन्हें सुशोभित करती हैं। हे भीष्म की माता और महान जानु मुनि की बेटी, आप पतितों का उद्धार करती हैं और तीनों लोकों में
समृद्धि लाती हैं। आप संसार को कल्पलता, इच्छा पूरी करने वाली लता के समान फल प्रदान करती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक आपको प्रणाम करता है वह शोक में नहीं पड़ता। हे गंगा माता, आप तिरछी नजरों से एक युवा युवती की चंचलता के साथ समुद्र में प्रवाहित होती हैं। हे माँ, जिसने आपके शुद्ध जल के प्रवाह में स्नान किया है वह फिर से माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेगा, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वह मुक्त हो जाएगा। हे जाह्नवी गंगा, आप लोगों को नरक में गिरने से बचाती हैं और उनकी अशुद्धियों को नष्ट करती हैं। हे माँ गंगा, आपकी महानता अपरंपार है, आपकी महानता बहुत ऊंची है देवी। जाह्नवी गंगा, आपकी जय हो। आप अपनी पवित्र तरंगों और दयालु दृष्टि से अशुद्ध शरीर को फिर से पवित्र कर देती हैं। हे माँ गंगा, आपके चरण सुशोभित हैं। इंद्र के मुकुट रत्न के साथ जो सेवक आपकी शरण में आता है उसे आप आनंद देते हैं और शुभता प्रदान करते हैं। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती ही। भगवती गंगा, कृपया मेरे रोग, दुख, क्लेश और मेरे मन से पाप और बुरी प्रवृत्तियों को दूर कर दें। हे माँ गंगा, आप तीनों लोकों की समृद्धि और पृथ्वी की माला हैं। आप वास्तव में संसार में मेरी शरण का स्थान है। अलकनंदे परमानंदे कुरु करुणामयी। हे अलकनंदा, हे महान आनंद के दाता, कृपया मेरी प्रार्थना सुने और मुझ पर कृपा करें। हे दयालु, जिसकी पूजा असहाय करते हैं वह जो आपके नदी के तट के पास रहता है वास्तव में वैकुंठ में निवास करता है। वरमिहि नीरे कमतो मीनः किं वातिशे शरतः क्षीणः। हे माँ, आपके जल में कछुए या मछली की तरह रहना या आपके नदी तट पर एक कमजोर गिरगिट की तरह रहना बेहतर है, या एक राजा या उच्च कुल में पैदा हुए लेकिन आपसे बहुत दूर रहने के बजाय एक अशुद्ध और दुखी निम्न कुल में जन्मा लेकिन आपके निकट रहना बहुत ही उत्तम है देवी। आपसे दूर रहने से उत्तम है कि चाहे मैं निम्न कुल में ही क्यों ना पैदा हूँ, परंतु आपके साथ मुझे सानिध्यता और निकटता प्राप्त हो। हे भुवनेश्वरी, आप पवित्रता और समृद्धि की दाता हैं। हे देवी, आप तरल रूप में महान जाह्नू मुनि की बेटी हैं जो नियमित रूप से इस शुद्ध गंगा स्तव भजन का पाठ करता है, वह वास्तव में सफल हो जाता है। येषां हृदये गंगा भक्तिस्तेषां भवति सदा सुख मुक्ति। जो व्यक्ति अपने हृदय को देवी गंगा की भक्ति से भर देता है वह सदैव अपने हृदय में मुक्ति का आनंद अनुभव करता है। यह गंगा स्तोत्र मधुर और आनंददायी है तथा इसकी रचना पद्यति का छंद में की गई है। यह भक्ति की सरल मासूमियत से निर्मित महान आनंद के समान है। गंगा स्तोत्रमिदं भवसारम वंचित फलदम विमलम सारम। देवी गंगा, यह गंगा स्तोत्र इस संसार में सच्चा पदार्थ है, वांछित फल देता है और पवित्रता का सार है। यह भजन शंकर शिव के सेवक शंकर आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। जो लोग इसे पढ़ेंगे वे आनंद से भर जाएंगे। यह स्तोत्र जो कोई पढ़ता है, देवी गंगा उसके सभी संकट दूर करेंगी, उसके सभी पापों का नाश करेंगी और वह इस भवसागर से पार हो जाएगा। इति श्री गंगा स्तोत्रम संपूर्णः। बोलिए गंगा मात की जय। इसी के साथ माँ गंगा का यह पावन पुनीत गंगा स्तोत्र यहाँ पूर्ण होता है। अब आप गंगा माता के अवतरण की कथा अवश्य सुनिएगा और आज के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना भी बड़ा कल्याणकारी है। यह श्रवण करके आप इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो आइए अब हम सुनते हैं
गीता का 7वां अध्याय। ऐसा वृतांत आता है कि 7वें अध्याय का श्रवण करके यदि उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो आपके पितृ कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी हालात में क्यों ना हो, अर्थात अगर उनकी मुक्ति नहीं भी हुई है तो इस 7वें अध्याय के श्रवण करने के पुण्य से उनकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, और जब पितृ तृप्त होते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितरों की प्रसन्नता से तो आपका पूरा जीवन ही चलता है। आपके जीवन के सभी सुख साधन निर्भर करते हैं आपके पितरों की प्रसन्नता पर। यदि आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपका परिवार दिनों दिन तरक्की करेगा, बढ़ोतरी करेगा, परिवार की वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, रोजगार की वृद्धि होगी, और परिवार में कलह कलेश नहीं होगी। इसीलिए आपको गीता का यह 7वां अध्याय सुनना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पर आपको गीता का 7वां अध्याय सुनना चाहिए, परंतु कुछ प्रमुख तिथियां भी होती हैं, जैसे कि आज 27 मार्च को वारुणी योग है। वारुणी योग एक अद्भुत संयोग है जब चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि और वारुणी योग का संयोग बनता है तो उसे वारुणी योग कहते हैं। आज त्रयोदशी तिथि भी है, चैत्र मास चल रहा है, और आज ही के दिन संयोगवश वारुणी नक्षत्र भी आ रहा है, इसीलिए ये वारुणी योग बन रहा है। इसमें यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक लोटे में जल लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए, थोड़े काले तिल डालिए, उसमें सफ़ेद पुष्प डालिए, अक्षत आदि डालिए। हमने पूरी सामग्री आपको वीडियो में बताई थी। ये सभी वस्तुएं डाल के दक्षिण की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए और यह गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिए। तदोपरांत इसका पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। बाकी विधि आपको अध्याय के समापन पर बताएंगे। यही विधि पूर्णिमा पर भी की जाती है। आइए अभी हम सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय। आपसे निवेदन है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आपके पितरों का और आपका कल्याण करेंगे। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे, क्योंकि भगवान का यह पाठ है, श्रीमद् भागवत गीता का यह पाठ है, तो एक बार इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए आरंभ करते हैं। अथ 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में
पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे
राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय संपूर्णः। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंदन घन भगवान की जय। इसी के साथ ये यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के आधार, आज हमने जो ये 7वां अध्याय सुना है, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, हम अपना वह सारा पुण्य अपने पितरों को, जिस भी किसी पितृ की तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं या संपूर्ण पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो वह बोलिए, उनका नाम बोलिए, उनके साथ अपना रिश्ता बोलिए कि अमुक पितृ को अपना इस अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके आप तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? एक पात्र लीजिएगा और उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिएगा ये जल का, सीधे हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच से जल को तर्पण के लिए गिराइएगा इस लोटे से। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों को याद कीजिएगा और पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये जो जल होगा, इस जल को आप पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दीजिएगा। यदि कहीं पीपल का वृक्ष ना मिले तो अन्य जो दैवीय वृक्ष हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, और वो भी ना मिले तो अन्य किसी वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर ही कीजिएगा अर्पित जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये हमने आज आपके निमित्त तर्पण किया है और सदकर्म किया है, इसको आप स्वीकार करें। आप प्रसन्न हों और हमारे परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी आप मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। आपको अमावस्या के दिन भी यह गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए, और यदि प्रतिदिन सुनते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।